नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। स्टॉक ने आपको यहां पर 3.61% की तेज़ी दिखाई। पिछले अगर 5 दिनों की बात करें तो 1.18% के रिटर्न है। पिछले एक मंथ में 3% के रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देखिए तो टोटली रेड में है। 90% डाउन ये स्टॉक आ चुका है। तभी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर पैसा क्यों नहीं लगाना। अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी के पास रिजर्व में पैसे नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है, रिजर्व नेगेटिव में है। कंपनी की सेल्स कुछ ज़्यादा हमें अच्छे रिटर्न नहीं दे रही। रिटर्न ऑन एसेट्स नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो नेगेटिव में है। तो सभी चीज़ें कंपनी की बुरी चली हुई हैं। अगर कंपेयर किया जाए रतन इंडिया इंटरप्राइजेस से तो उनका 75% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग मात्र 44% है, जिसमें से भी 90% जो शेयर्स हैं उनके वो प्लेज हैं, यानी कि कंपनी के प्रमोटरों को ही कंपनी में भरोसा नहीं है। अब हल्की सी नज़र डालते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर ताकि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। देखिए यहाँ पर अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाती नज़र आ रही है, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं है कि जो प्रमोटर हैं वो पिछले कुछ टाइम से अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं। बट जो यहाँ पर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक की होल्डिंग लगातार इंक्रीज़ हो रही है। डीआईज अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। एफआईज़ की बात करें तो वो लगभग यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पर अगर कोई फंस रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक। फंडामेंटल बुरे हैं, कंपनी का बिजनेस कुछ ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है। सेल्स कंपनी की नेगेटिव में है। डेट कंपनी के ऊपर 11,285 करोड़ के आसपास का है। तो इतना बड़ा डेट है, कंपनी कहाँ से अपने पैसे पूरे करेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी 518 करोड़ के लॉस में है। इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप आइडिया लगाइए कि कंपनी के क्या हालत चले हुए हैं। स्टॉक जो है वो तकरीबन 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम कंपनी में नहीं आ रहा। उसके अगर दूसरी साइड चलें तो कंपनी का जो एंटरप्राइजेस बिजनेस है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी की जो हालात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंपनी अपनी डेट कम करेगी, लेकिन अगर देखें तो कंपनी का डेट कम होने का नाम नहीं ले रहा। कंपनी का डेट जो लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनी प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रही, नेगेटिव चली हुई है। तो कंपनी में क्या सोच के हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इस चीज़ से बचिए। अगर यहाँ पर बड़ा अमाउंट लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको फिर से एडवाइस दे रहा हूँ कि एक बार फिर से आप रिकन्सिडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी में दम नहीं है। तो बड़ा पैसा बिल्कुल भी मत फंसाइएगा, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। 3, 4, 5% के चक्कर में मत फंसिए। अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।